इस वक्त मैं नवाबगंज तहसील परिषद में मौजूद हूँ। आपको बता दूं आज तहसील दिवस लगा हुआ है और तमाम मेरे साथ में आप देख रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं, ज्ञापन देने आए हैं, अर्धनग्न हालत में है। जी क्या कहेंगे, आज अर्धनग्न हालत में आपने ज्ञापन किया है, क्या शिकायतें हैं, क्या शिकायतें क्या है? गन्ना समिति ने इस हालत को, किसान को इस हालत में खड़ा कर दिया है। कटोरा हाथ में आने को रह गया, बस वस्तु तो इन्हें छीन ली गन्ना विभाग ने, अब एक कटोरा और रह गया है। फिर मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, तो कहते किसी ने कहा, गलत नहीं कहा, किसानों हाथ में कटोरा ही कटोरा है, अब इसके अलावा कुछ नहीं। क्या डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि जो डीएम साहब ने माली आदेश है 70% इलाज वालों के और शादी वालों के भुगतान किए जाए, इस संबंध मेरी बात हुई। फिर माली मैंने सारे कागज डॉक्यूमेंट बनवाए, सीमो लेटर लाया, सब काम किए। नहीं सीमो लेटर किस मतलब से? वो इलाज के हेतु। इलाज आपका हो रहा है, बीमार है आप? जी जो बीमार है आप, इसके बाद में भी मैंने ये देखा था आप अर्धनग्न हालत में पिछले अभी यहाँ पे पहले एक दिन धरने पे बैठे थे, फिर से आप उसी हालत में? हाँ, उसी हालत में बैठूंगा। तो आपको नहीं लग रहा है तबियत खराब हो सकती है? तबियत खराब हो, कुछ हो, ये जाने शासन प्रशासन जाने, उनकी जिम्मेदारी होगी। मैं करो आज मर जाऊं तो इनकी जिम्मेदारी होगी, जे में परिवार का पालक होगा। कोई भी हालत खराब होती है, कुछ भी आपके साथ होता है, प्रशासन जिम्मेदार होगा। हाँ, प्रशासन जिम्मेदार होगा, इसमें सचिव, चेयरमैन और डीसीओ सब जिम्मेदार होंगे। तो डीसीओ से मेरी कई बार बात हो गई, डीएम साहब को मैं प्रार्थना पत्र दे आया, मुख्यमंत्री यहाँ जनता दरबार में दे आया, वहां से आदेश आ गया, फिर भी कहीं चेयरमैन साहब, डीएम साहब, आईटीएम साहब, सब डीसीओ साहब सबसे बड़े हैं पूरे भारतवर्ष में। ऐसे सहयोग कर रहे हैं आपका गन्ना चेयरमैन? अरे सहयोग करते तो जो कपड़े ना होते शरीर पे, दवाई ना खाते होते, बेतौर चीन चक्कर में तो घुटना रहेगा, चोर लगाने चक्कर में आके। क्या कह रहे हैं, क्या समस्या पैदा कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी बिजली का भुगतान कैसे हो सकता है, क्योंकि बिजली मेरी, गन्ना मैंने डाला है, सब भुगतान वो करेंगे, वो रोकेंगे, क्योंकि मेरी बीवी ना, पता नहीं वो क्या समझ रहे अपने आप को, आपकी पत्नी का भुगतान नहीं होगा। हाँ, ये कह रहे हैं कि बीमार जो नहीं है। अरे पत्नी का जब पर्ची मैं डाल रहा हूँ, जब मैं बीमार हूँ, तो मेरा अधिकार नहीं है अपना भुगतान लेने का। तो इसमें राजनेता भी, यहाँ के मैं भाजपा के जितने नेता हैं सबसे एक एक करके बात कर चुका हूँ और सबने चुप्पी साफ रखी है, सब कभी कोई किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा है। जी का क्या रोल है? विधायक जी मैं 4 बार फोन किया विधायक जी को। अच्छा, क्या कहना है? लास्ट में ये कह दिया मेरी बात ही नहीं, पहले कह रहे मेरी बात हो गई, भुगतान आपका हो जाएगा, बाद में कह दिया मेरी बात ही नहीं। तो ये जो ज्ञापन है ये व्यक्तिगत आपके लिए नहीं, 24,000 किसानों का है, 70,000 करोड़ का वो भी है, उसमें से एक पीड़ित मैं हूँ। पीड़ित आप हैं? हाँ। कब का अल्टीमेटम दिया है आपने? ये सोमवार को मैं बैठ रहा हूँ धरने पर सोसाइटी में। अर्धनग्न में इसी हालत में बैठूंगा। कुछ आपकी तबीयत खराब होती है, कुछ घटना होती है, जिम्मेदार कौन होगा बता दे। तो वो सचिव साहब हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, डीसीओ साहब हैं, माली सब है, इसके जिम्मेदार होंगे। नेताजी कुछ आप ही कह दें सब। आज आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। हम ये कह रहे हैं, यहाँ जो संपूर्ण समाधान दिवस में सब लोग जितने अधिकारी भी बैठे हैं, इनके 1 महीने की तनख्वाह रुक जाए, इनका परिवार चलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ 3 साल से किसानों का पेमेंट नहीं हुआ है, क्या इन्हें नहीं पता? सबको पता है, लेकिन सब चुप्पी साधे बैठे हैं। ये बीमार है, इसका सीएमओ के यहाँ से लेटर बनवाया, उन्होंने कपड़े निकलवा के दिखाया इसे, तब वहां से लेटर बनवाया, और इसके बाद सोसाइटी में जमा करने के बाद एक पर्ची का पेमेंट दे दिया, पत्नी का पेमेंट नहीं दिया। कह रहे हैं पत्नी का पेमेंट जब होगा तो वो बीमार होगी। अब हम उसे रोड पर डाला है, उसे मारा है, तब हम उसे बीमार करें, तब हम उसका पेमेंट लें। यानी गन्ना छील रहे हैं हम, गन्ना डाल रहे हैं हम सेंटर पे या फैक्ट्री पे, और पेमेंट लेगा कोई और, पत्नी हमारी नहीं है, मतलब पंडा जी की पत्नी नहीं है वो। हाँ, वो पंडा जी की पत्नी नहीं है। यार हर आदमी औरत को साथ होता है एक दूसरे का। हमारे लिए जरूरत है पत्नी देगी, पत्नी की जरूरत है हम देंगे, लेकिन ये तो कोई कानून नहीं यार कि पत्नी के पैसा पत्नी को नहीं लगता है। तो भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले, भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले होगा। हमने पूरे अपने उच्च पदाधिकारियों से बात कर ली है, बोले चलो ठीक है आप बैठो, अगर नहीं समाधान हो रहा है तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे। फिर हर तहसील पे, हर जिला पे धरना प्रदर्शन होगा और पेमेंट दिलवा के रहे। सोमवार 6 तारीख। साहब आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आज भारतीय किसान यूनियन के लोग आपके साथ में हैं, सबको ज्ञापन देने गए, कुछ बताएं क्या समस्या है? सचिन जी, ये दुर्भाग्य का विषय है, किसानों का 3 साल का पेमेंट बकाया है और सरकार का बिल्कुल इधर नहीं उड़ रही है। लगातार 9 दिन धरना चला, फिर बीच में धरना चलता रहता है। ये बहुत बड़ी उदासीनता है। किसान किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाए, कैसे अपने बच्चों की शादियां करे, कैसे पालन पोषण करे। अगर किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन 2 महीने भी रुक जाता है, त्राई रुक जाता है। किसान 3 साल से परेशान। किस तरीका से महसूस करेंगे जो लोग गन्ना का जो बकाया भुगतान है इसी के ऊपर निर्भर है, जो इंतजार कर रहे हैं कि शादी है, बीमारी है, पढ़ाई है, सब इसी से पूरी करेंगे, और तो 2 साल तक 1 रुपया का भुगतान ना हो, ऐसी क्या स्थिति हो परिवार में? ये तो सब परिवार से पूछा जाए, हम लोग किस तरीके से अपना पालन पोषण करते हैं। बेचारा किसान बिल्कुल मजबूर है
क्या करे, धान गेहूं गन्ना, इसके अलावा 3 फसलों के अलावा चौथी फसल नहीं उसके पास, और तीनों फसलों से पेमेंट नहीं मिला। सबसे ज्यादा गन्ने का पेमेंट होता है, गन्ने पे ही निर्भर होता है किसान यहाँ का, यहाँ सबसे ज्यादा गन्ना होता है। सोमवार को धरना है, अर्जुन नगर हालत में चेतावनी दी है आपके पंडित जी जो आपके साथ में है। बिल्कुल हम तो साथ हैं, आप लोग सब बैठेंगे बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर साथ में, पहले भी थे और आज भी। इस धरने हम का- किसान से जुड़े हुए हैं, किसान हैं। इस धरने का मकसद आखिर क्या होगा? जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक धरना जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन धरना माना जाए या सिर्फ एक दिन का? नहीं, अनिश्चितकालीन धरना रहेगा जी, जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा अनिश्चितकालीन तब तक धरना आपकी छोटा जी क्या कहेंगे आप? भाई हमारा जो खेमगन पंडा जी है इतने त्रस्त है, इनका बेटा भी बीमार है, ये भी जो है रोग से पीड़ित है। कई बार धरना दिया, मैंने अर्धनग्न में दिया, लेकिन कोई अधिकारी इनकी बात नहीं सुनता है। और अब हम लोग लास्ट पॉइंट पे ही पहुंचे हैं कि यदि हमारा कल तक इनका भुगतान नहीं हो पाया तो सोमवार को गन्ना सोसाइटी में हमारे जितने भी भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं वो अर्धनग्न में ही बैठेंगे और अनिश्चितकालीन धरना होगा। सभी यादव में बैठेंगे या खाली पंडित जी बैठेंगे? नहीं, हमारे जो और भी जो भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं उनमें भी अधिकांश लोग अर्धनग्न में ही बैठेंगे, क्योंकि हमारी अब कोई सुनने वाला नहीं है। ये भाजपा सरकार चल रही है, कुछ चेंज आया पहले से अपने? नहीं, चेंज नहीं, किसान तो मर गया। किसान के लिए आज आप देख रहे हैं पंडित जी के बदन पर कपड़े नहीं है, कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है, सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है। लेकिन किसी भी ये कर्मचारी अधिकारी के जुर्म नहीं रह गया है कि हमारा किसान इतना प्रताड़ित है कि हम इसकी मदद करें, हेल्प करें, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं। जी फिलहाल परसों जो है सोमवार उसका धरना होगा। हाँ, सोमवार को यदि हमारा कल तक इनका भुगतान नहीं आया तो सोमवार 8 तारीख को गन्ना सोसाइटी में ही अनिश्चितकालीन धरना होगा। तो आपने बातें सुनी, ये सारे लोग जो है भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं और इन लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर कल इनका भुगतान नहीं होता है तो परसों यानी सोमवार के लिए अनिश्चितकालीन धरना अर्धनग्न हालत में भारतीय किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं तमाम लोग अर्धनग्न हालत में गन्ना सोसाइटी के गेट पे बैठेंगे। अब देखना है प्रशासन इसे गंभीरता में लेता है, इन लोगों का पेमेंट होता है या नहीं होता है, क्या होगा वो आगे देखने की बात है।